गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2024 रिजल्ट कब आएगा, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या फिर फील्ड वर्कर, और यूपी SSSC एएनएम का एग्जाम डेट। आप सभी के बहुत सारे कमेंट और कॉल्स मैसेज आ ही रहे हैं कि सर एएनएम का एग्जाम डेट कब आएगा। आपने बोल के रखा है अगस्त लास्ट सितंबर तक बोला है, ठीक है। मैंने बोला है कि अगस्त लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाने वाला है, लेकिन अब सवाल बहुत ज़्यादा ये पैदा हो जा रहा है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भर्ती निकल के आई है एएनएम 5272 का, ये पीईटी के बाद तो नहीं होगा, ठीक है। जो पीईटी इस बार होने वाला है 2025 में, इसके बाद तो नहीं ये पेपर करवाने वाले हैं। ये सब का सवाल का जवाब देने वाले हैं आपको। मात्र 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा, और बहुत से ऐसे बहन लोग हैं जो पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए जुड़े हुए हैं हमसे कि सर जानकारी देंगे तो हमें ट्रस्ट रहता है। और ऑलरेडी आपको देखिए मैं बोल के रखा हूँ, जब सही और सटीक जानकारी मिलती है आयोग के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से नहीं, तो तभी आके हम आपको चीज़ें बताएंगे। अदरवाइज आप कितना भी मैसेज कर लेंगे, कितना भी कॉल कर लेंगे, कितना भी कमेंट कर लेंगे, हम नहीं बता पाते हैं और ना ही रिप्लाई देते हैं कि हाँ भैया इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन ये चीज़ें होगा। आरआरबी पैरामेडिकल को लेकर सभी को पता है, एक ही डेट मैंने बताया था कि इस डेट को आंसर की रिलीज होगी, उसी डेट को आंसर की आया हुआ था। और रिजल्ट को लेकर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया आरआरबी पैरामेडिकल का, भैया रिजल्ट कब आने वाला है, क्लियर। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी 2024 जो निकल के आई थी, इसका रिजल्ट कब जारी होगा। तो सबसे पहले आरआरबी पैरामेडिकल चाहे जो भी हो, चाहे वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाले, स्टाफ नर्स वाले हों, चाहे फार्मासिस्ट वाले हों या फिर फील्ड वर्कर वाले चाहे हों, चाहे पैरामेडिकल में जो भी पोस्ट का है, सभी का रिजल्ट आपको 10 जुलाई तक, ध्यान देना है 10 जुलाई, आज की ही डेट से पकड़ लीजिए, 10 जुलाई तक कभी भी रिलीज हो सकता है। 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट आरआरबी पैरामेडिकल का देखने को मिलने वाला है, चाहे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, चाहे फार्मासिस्ट के हो, चाहे लैब टेक्नीशियन या फिर फील्ड वर्कर का, ठीक है। अभी इन्होंने होल्ड करके रखा था, कुछ चीज़ों पे काम किया, ठीक है। पैरामेडिकल रिजल्ट होल्ड इसलिए करके रखा था क्योंकि एनटीपीसी का पेपर होने वाला था, पेपर अच्छे तरीके से इन्होंने कंडक्ट करवाया, और भी कुछ चीज़ें थी जो जिसकी वजह से इन्होंने होल्ड किया था। लेकिन अब आपका रिजल्ट आने वाला है इसी वीक में, ठीक है। 10 जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा आरआरबी पैरामेडिकल का, क्लियर, चाहे वो फार्मासिस्ट हो चाहे लैब टेक्नीशियन की। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 10 जुलाई, ठीक है। 10 जुलाई आज की डेट से आप पकड़ लेना, ठीक है। आज तो खत्म हो गया है, ठीक है। कल की डेट से पकड़ लेना, 3 तारीख से पकड़ लेना, 3 से 10 के बीच में, एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आरआरबी पैरामेडिकल का। अब बात करते हैं स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ये एएनएम की शॉर्ट लिस्टिंग या फिर एग्ज़ाम डेट। तो कहना आप सभी का है कि सर शॉर्ट लिस्टेड नोटिस अभी इन्होंने दिया ही नहीं तो एग्ज़ाम कैसे दे देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट लिस्टेड नोटिस और एग्ज़ाम डेट बाद में आए, भैया एक ही साथ में दे सकते हैं। जैसे इन्होंने एजीटीए का किया, पहले तो एजीटीए का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया, उसके बाद 1-2 घंटे बाद शॉर्ट लिस्टेड नोटिस पीईटी का, भैया कि मतलब हम इतने नंबर वालों को बुला रहे हैं या फिर इतने बच्चों को बुला रहे हैं पेपर के लिए, इतने बच्चों को एडमिट कार्ड दे रहे हैं। दोनों साथ ही में आ सकता है, ठीक है। चाहे शॉर्ट लिस्टेड के नोटिस हो, ठीक है, चाहे आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर हो, दोनों साथ में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 महीना पहले ही अवगत कराया जाएगा कि हम इस दिन में पेपर कराने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, तब फिर पॉइंट पे आते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आए फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट आए, ऐसा नहीं है, दोनों साथ में आ सकता है। शॉर्ट लिस्टेड नोटिस और एग्ज़ाम डेट दोनों साथ में आ सकता है। यूपी SSSC एएनएम की बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम डेट 2 महीना पहले ही बताया जाए आपको कि भैया आपका एग्ज़ाम हम इस तारीख को लेने वाला है, ठीक है, क्लियर। वो 1 महीना, हाँ 1 महीना तो समय देंगे, ये तो पक्का है कि 1 महीना पहले तो बता ही देंगे आपको कि भैया हम इस तारीख को एग्ज़ाम आपका करवाने वाले हैं, क्लियर। 2 पॉइंट आप ध्यान में रख लिए। अब यहाँ पे मेनली बात करते हैं अब तक क्यों नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया 15 जून के बाद आपका एग्ज़ाम डेट और शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस देखने को मिल सकता है। 15 जून के बाद मैंने बताया था। अब 15 जून के बाद अब ये नहीं बताया हूँ कि भैया
इतने डेट में या फिर इतने डेट को शॉर्ट लिस्टेड नोटिस। हाँ, एक चीज़ मैंने ये बताया है जरूर कि 15 अगस्त के बाद या फिर मिड अगस्त या फिर लास्ट अगस्त में आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन आयोग का क्या कहना है, अभी इस हाल में इन्होंने, ठीक है, 3-4 दिन पहले जो जानकारी पूछा गया था, तो आयोग का कहना ये था कि सर अभी हम जो भी चीज़ें हैं रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, अभी भी किसी प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बात जिसका भी एग्जाम हमने डेट दे दिया था फाइनली उनका तो हम करवा ही ले रहे हैं। जैसे अभी 29 तारीख को हुआ, 29 जून को पेपर हुआ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। अब 13 जुलाई को पेपर लगाए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का। उसके बाद कोई सा भी पेपर नहीं है, ध्यान देना है, उसके बाद कोई सा पेपर नहीं है। 13 जुलाई के बाद कोई भी पेपर का डेट नहीं आया है, ना ही इन्होंने दिया है। 1 महीना पूरा गुजर गया, निकल गया, लेकिन किसी भी भर्ती परीक्षा का नोटिस जो है एग्जाम डेट को लेकर नहीं आया है, ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर किसी भी भर्ती परीक्षा का नहीं आया है, आपकी भर्ती का नहीं, किसी का नहीं। जो भी नोटिस आयोग ने दिया है 1 महीने में, पूरा रिजल्ट को लेकर दिया है, पूरा रिजल्ट को लेकर दिया है, चाहे वो फाइनल रिजल्ट हो, चाहे आंसर की हो, चाहे फाइनल आंसर की हो, सब पे आयोग ने रिजल्ट पे ही काम किया पूरा महीने। जैसे उन्होंने बोला था कि हम सर इस महीने पूरा रिजल्ट को लेकर काम करेंगे। एक बार रिजल्ट को लेकर काम करते हैं, फिर एग्जाम को लेकर काम करते हैं। तो आपका एग्जाम जो मैंने बोला है अगस्त, तो अगस्त में ही आप मान के चलें कि लास्ट अगस्त में ही आपका पेपर होगा। ये चीज़ आप अभी से ही मान के चलें, तब भी बोला था मैं, अभी बोल रहा हूँ, ये आप मान के चलें कि हमारा पेपर लास्ट अगस्त में ही होगा। 2-4-10 दिन पीछे आगे चलता है, सितंबर लास्ट है, सितंबर के आगे डेट नहीं जाने वाला है। हर हाल में हमको सितंबर तक पेपर का एग्जाम डेट और पेपर कंडक्ट करवाना है। इसी महीने तो एग्जाम डेट हमको लेना है हर हाल में। और इसी को लेकर, चाहे आप टीचर जो आप बहुत आपने पढ़ लिया, ठीक है, आप बोलते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, चलिए एक बार लखनऊ घुमा के आते हैं, आपको लखनऊ में आयोग के पास लेके चलेंगे, ठीक है, थोड़ा मन भी बहल जाएगा, फिर उसके बाद आपको चीज़ें, आपका एग्जाम को लेकर प्रयास भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर हाल में, जैसे मैंने आपको सभी को पहले बोला था, अगस्त के महीना याद होगा आपको, अगस्त का महीना, लास्ट अगस्त जो 2024 निकल गया, उसी महीने में मैंने आपको एक बोला था ना, हर हाल में हमको भर्ती अक्टूबर तक निकलवाना है। तो अब भर्ती अक्टूबर तक आ गई, लेकिन इस बार भी अब बोल रहे हैं, वीडियो बना के बोल रहे हैं कि हर हाल में हमको जुलाई के महीने में आपके भर्ती परीक्षा को लेकर एग्ज़ाम डेट लेना है, एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर देना है, आयोग से ये करवाना है। और इसके लिए एक ही प्रयास है, एक ही प्रयास है, मैं बताऊंगा। वैसे तो आपका अभी तक मान के चलो पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग करिए, अच्छे से करिए, लास्ट अगस्त में पेपर होगा, और नहीं होगा ये तो करवा के ही रहेंगे आयोग से, ठीक है। लास्ट अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक में पेपर हर हाल में करवा के ही रहेंगे। अभी हमारे पास कुछ व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, अभी हम फ्री अभी भी नहीं हुए हैं, लेकिन 10 जुलाई तक हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा काम जो भी प्रेशर क्रिएट करना होगा आयोग के ऊपर करना होगा, ठीक है। चल के 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम जाएंगे, ठीक है, आयोग के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमारा एग्जाम डेट आप जारी करें, ठीक है। वैसे तो आपका ये मान के चलिए अगस्त लास्ट और सितंबर में पेपर होना तय है, लेकिन हम आयोग के ऊपर फिर भी क्रिएट करेंगे दबाव, ठीक है, ताकि वो डिले ना हो। अगर डिले कर दिए, सितंबर में नहीं एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाया, तो भैया फिर 2025 आप भूल ही जाइएगा, क्योंकि फिर पेट का करवाना है, फिर छुट्टियां दशहरा की 12 दिन तो छुट्टियां निकल जाएंगी, फिर दशहरा में फिर नया ईयर आ जाएगा, फिर वो सोचेंगे पेट का रिजल्ट का निकलवाने का सोचेंगे। इसलिए हर हाल में सितंबर तक हमको पेपर करवा लेना है, ये क्रिएट करेंगे दबाव, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आप उन गुरुजन को भी बोलना है आपको, अभी मैं फाइनली डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा कब चलना है आयोग में, ठीक है, कब चलना है आयोग में। भारी संख्या में, 2-4 लोगों से कोई मतलब नहीं है। कुछ बोलते हैं कि भैया ज्ञापन ही तो देना है, 2-4 लोग जाके दे दीजिए, नहीं यार, ऐसे ना जाने कितने लोग आते हैं ज्ञापन दे के चले जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं होता है। भारी संख्या में आप लोग, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप घूम के आइए लखनऊ में आयोग के पास, फिर माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, आपको जानकारी भी मिल जाएगी, आपका एक्चुअल में कब होगा पेपर, क्या होगा, कैसे होगा, आयोग की तरफ से पता भी चल जाएगा। तो लखनऊ घूम के आप सभी लोग आएंगे जब मैं डेट बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अब रही बात भैया पेपर कब होगा, तो यही मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ फिर से, लास्ट अगस्त और सितंबर, आप मान के चलो लास्ट अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक तक पेपर होना तय है। नहीं होगा तो करवा के रहेंगे, हर हाल में करवा के रहेंगे, इससे ज़्यादा डिले नहीं। अगर सितंबर से ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर 2025 आप भूल जाइए,
ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अभी करते रहिए। 2-4 दिन में डेट बताऊंगा। चलना है सभी को, सभी बहन को चलना है, सभी बहन को चलना है, चाहे वो जिस भी जिले से हैं यूपी के। ठीक है, ये नहीं कि लखनऊ वाले ही लखनऊ, सभी लोग चलेंगे और ज्ञापन दे के आएंगे शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, सितंबर तक कंडक्ट हो जाएगा। अगर सितंबर क्रॉस किया तो भैया आप फिर 2000 भूल जाइए 2025 में कि आपका पेपर हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो नोटिस नहीं आया उसके पीछे यही एक बड़ा कारण था कि आयोग के तरफ से जो काम किया जा रहा था आपके भर्ती परीक्षा के जो कंडक्ट हो गए थे पेपर, उनके आंसर की को लेकर, उनके रिजल्ट को लेकर, उनके सब चीज़ों को लेकर। लेकिन जब से AGTA का एग्ज़ाम का डेट इन्होंने दिया है तब से उसके बाद 13 जुलाई का AGTA का दिया है एग्रीकल्चर का। 13 जुलाई के बाद किसी भी भर्ती परीक्षा का डेट नहीं आया और ना ही कोई भर्ती परीक्षा लगा है और लगेगा इसके बाद। AGTA के बाद 13 जुलाई के बाद जो डेट आने वाली है सिर्फ यूपी SSC ANM 52-72 भर्ती का। बीच में छोटा सा एग्जाम कोई सा भी होगा उसका करवा लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन आपके भर्ती परीक्षा का काम हो रहा है, इसके लिए और भी काम करवाना है, प्रेशर क्रिएट करना है। ओके, वो डेट हम फाइनली बताएंगे। अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं मन लग रहा है, उसके पीछे रीजन है। और आप बोले, एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप ये चीज़ बोले कि सर याद किया हुआ भूल जाते हैं, कैसे याद करें। ठीक है, जो पढ़े हैं वो भूल जाते हैं, तो आप भूल जाएंगे, बेसिकली हर एक चीज़ भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, नीट का तैयारी करें तो भूल ही जाएंगे। अरे भैया आप ANM आप भूल जाते हो कि ANM की तैयारी कर रहे हो। आपका पेपर का लेवल जो है वो देखिए, पिछले पेपर को देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अब नीट के लेवल आप एक एक चीज़ें एनाटॉमी में डीप में जा के पढ़ रहे हैं, उन सारे ऑर्गन्स का नाम रट रहे हैं। रटने वाली चीज़ तो पूछेगा ही नहीं, पूछेगा। आप स्वास्थ्य कर्मी, ठीक है, एज अ स्वास्थ्य कर्मी के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा, तो उस हिसाब से प्रश्न बनाया जाता है। और ये चीज़ किसी भी टीचर को पता नहीं है, भविष्य में कभी पेपर तो देखा ही नहीं है। इवन यहाँ तक किसी को तो नोटिस ढंग से पढ़ना नहीं आता है। जैसे आपके बड़े ही तैयारी कराने वाले हैं, 2-3 चैनल हैं, नाम नहीं लूँगा। उस समय जून का महीना था जब आई थी, जून का महीना था, नोटिस आया, एक वायरल हुआ था। ठीक है, सबके पास गया था, उसमें लिखा था कि 52-72 भर्ती जो है ANM की आने वाली है, इतना लिखा था। तो सबने बड़े बड़े यार जो आज 10 साल से ANM की तैयारी करवा रहे हैं बोले कि नहीं नहीं ये फेक है, 52-72 पद पे भर्ती नहीं आएगी, ऐसा कौन बोल दिया है, ये एडिटिंग नोटिस है, ये हो गया वो हो गया, भर्ती आएगी तो 10,000 आएगी क्योंकि लास्ट टाइम 92-12 भर्ती। अरे भैया लास्ट टाइम 92-12 आई थी तो इस बार कैसी 10,000 आ जाएगी? कॉमन सेंस भी नहीं लगा पाते, नोटिस जो ढंग से पढ़ नहीं पाते। और मैंने उस टाइम भी बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि इससे ज़्यादा भर्ती नहीं, कम ही है देखने को मिलेगा। 52-72 लिख गया है तो ये पत्थर की लकीरें नहीं मिटने वाली है। और ये किसी भी प्रकार की जो नोटिस वो वायरल की गई थी जून के महीने में, पूरी भर्ती का डिटेल, उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है। एक बेवकूफ़ अब क्या ही बताएं, आप लोग पढ़ते हैं बुरा लग जाता है। वो कंक्लूजन किस बेस पे उस नोटिस को फेक बता रहे थे पता है? ठीक है, अभी मेरे पास ऐसे सडनली एक ने वीडियो भेज दिया तो मैंने देखा था, उसमें क्या लिखा था कि इस बिहेव पे, जैसे लास्ट टाइम जो पहली बार जब भर्ती आई थी तो लिख के आया था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लेकिन इस बार क्या लिख के आया है? स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके बाद पीछे लिखा है ब्रैकेट में महिला। ठीक है, तो उस बिहेव पे उस नोटिस को गलत बोला जा रहा था कि है यह महिला पीछे क्यों लिखा गया, यही महिला आगे लिखा होना चाहिए। ठीक है, तब सही है। उस नोटिस में लिखा था ना स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके बाद पीछे ब्रैकेट में महिला लिखा गया था। और वही वैसे सेम टू सेम आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकल के आया है वैसे ही लिखा है जैसे उस नोटिस में लिखा था। सब कुछ, उतना पद, उतना हर एक चीज़, सब कुछ वैसे ही लिखा है। ठीक है, तो उस बिहेव पे लोग गलत बता रहे थे कि हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, पहले महिला लिखा होना चाहिए उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखा होना चाहिए। देखिए, पहले महिला लिखा होना चाहिए, ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, तब तो सही है। लेकिन उस नोटिस जो वायरल हुआ था, जो आपका कि भैया इतना पद आने वाला है, उसमें लिखा था कि पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखा था, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके बाद ब्रैकेट में महिला लिखा था पीछे। तो उस बिहेव पे एक टीचर लोग थे, बहुत बड़े टीचर यार, उनकी किताबें बिकती हैं मार्केट में, अच्छे लोग, मतलब अच्छी किताबें बिक रही हैं, वो बता रहे थे कि हैं महिला पीछे लिखा है, मतलब नोटिस ये गलत है, वायरल है। ठीक है, 52-72 पद पे नोटिस नहीं आएगी, आएगी तो 10,000 लिखा हुआ भर्ती आएगा, 10,000।
आप लोग तैयारी करें और बैच लेते रहेंगे अच्छे से। तो भैया उनको आप बोलो कि चलो एग्जाम डेट नहीं हो रहा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी एग्जाम डेट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अभी आपको बहुत कुछ करना होगा। एग्जाम डेट को लेकर एग्जाम कंडक्ट होने के बाद न जाने आप कितना परेशान होंगे कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मेन तो खेला रिजल्ट होगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। पेपर हमने दे लिया है, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। और वो सब के सब पीछे हो जाएंगे, सब के सब भूल जाएंगे, उनका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा नई भर्ती के लिए। रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन नए भर्ती के लिए नया बैच स्टार्ट हो जाएगी, नई किताबें लॉन्च हो जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, लेकिन आपकी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे कि भैया जो स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। कोई नहीं पहुंचाने वाला है। हाँ, रिजल्ट आ जाएगा, फिर भी आपको लड़ना पड़ेगा आपके ज्वाइनिंग लेटर को लेकर कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। एग्जाम हो गया 1 साल, एग्जाम हो गया 2 साल, तो इन सब चीज को लेकर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल वाले हैं, वीडियो आके बना देते हैं, बता देते हैं बिना लॉजिक के तरीके, बस एक ही लाइन में बोल देंगे कि लास्ट अगस्त से लेकर लास्ट जुलाई तक आपका नोटिस आ जाएगा। अरे भैया कहीं पे तो लिखा होगा, वो तो आके बताइए। और ये वही लोग हैं जो उस समय 52-72 को फेक नोटिस बता रहे थे, जो वायरल हुआ था जून के महीने में। याद है कि नहीं याद है? 2024 लगा हुआ था, जून का महीना था, 52-72 लिखा था, ठीक है, उसको फेक बता रहे थे। ये जो नोटिस आया था जून के महीने में, इसी को फेक बताया था बहुत लोगों ने, अब बोला था ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, ठीक है, इसी को। तो तब भी मैंने आपकी वीडियो बनाया था कि ये 100% ये नोटिस जो है रियल है, और इतना ही भर्ती आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग आके बोले कि फेक है, वीडियो पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, ये उस समय नोटिस आपको याद होगा ना, ठीक है। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, एक ऐसे नाम तो नहीं ले रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं किसने बोला था कि ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखा है, यहाँ पे पीछे महिला लिख दिया गया है, इसलिए ये गलत है, ठीक, इसलिए ये गलत है। ये महिला जो यहाँ पे है, इसको आगे लिखा होना चाहिए यहाँ पे महिला, क्योंकि 92-12 वाला भर्ती जो आया था वहाँ पे महिला आगे लिखा था, उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखा था, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो इस बिहेव पे इस नोटिस को गलत बताया जा रहा था, और बोला जा रहा था कि 52-72 पद खाली ही नहीं है, खाली है 10,000 भर्ती, 10,000 वैकेंसी आएगी, 52-72 कहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से इस नोटिस को फेक उस समय बताया जा रहा था। तब भी मैंने आपको एक नहीं 2 वीडियो में क्लियर किया था कि आपकी पद 52-72 आएगा, आप अभी से पढ़ाई करते रहो। और एक्चुअल डेट भी मैंने बता दिया था, ठीक है, एक्चुअल डेट मैंने बताया था कि भैया इसी समय में आपको देखने को मिलने वाला है। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो, और उन्हीं जो इस नोटिस को फेक बताए थे, ठीक है, उस समय, और उन्हीं लोगों से आप पढ़ रहे हो, और आप भूल रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम भूल जा रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। तो कैसे याद होगा यार, डीप में जाके आप पढ़ रहे हो, उस लेवल का जो लेवल आपका है नहीं, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है सिलेबस, तो कैसे याद रहेगा। अब हर एक पार्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो, एनाटॉमी पढ़ रहे हो, मैंने आपको बोल के रखा है, स्वास्थ्य एज स्वास्थ्यकर्ता के रूप में आप नियुक्त किए जा रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्यकर्ता क्या मतलब, क्या क्लिनिकल बेस प्रश्न आएगा, जैसे पहले 92-12 में इन्होंने पूछा था। मेरा कोई सा भी टेस्ट आप देते होंगे, पता होगा कितना आसान टेस्ट रहता है, और वहीं पे दूसरे जगह पे आप टेस्ट देते होंगे तो समझ में आता होगा किस तरीके से लेवल रहता है। तो वो लेवल मेंटेन करके रखे हैं यार। मुझे पता है एनम हो आप, ठीक है, तो एनम के ही लेवल का पूछा जाएगा, ना कि नीट की तैयारी आप कर रहे हो तो अब भूल ही जाओगे। रटने वाली चीज आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप रट कितना पाओगे, आज रटोगे कल रटोगे, परसों तो भूलना ही भूलना है उसको। जो 38 टॉपिक दे रखा है पहले उसको तो समझो, उसको तो पढ़ो आप, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार। और सबसे बड़ी जरूरी होता है, जब तक आप 38 टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपका। और कटाप तो चढ़ने वाली है, कटाप कम नहीं रहने वाला है। मुख्य सेविका का रिजल्ट आया है, देख लीजिए कितना आसान प्रश्न था और क्या कटाप गई है, ठीक है। 63 नंबर शायद गया है ओबीसी, और 67 नंबर यूआर का गया है, वहीं पे 58 नंबर शायद ईडब्ल्यूएस का गया, ईडब्ल्यूएस का फाइनल कटाप आया हुआ है। तो उस हिसाब से आप चीज़ों को देख कर पढ़ाई करें, मोटिवेट होकर पढ़ाई करें। और एग्जाम डेट मान के चलें कि हमारा एग्जाम लास्ट अगस्त सितंबर में होने वाला है, होगा, क्यों नहीं होगा, करवा के रहेंगे, और इसी जुलाई के महीने में एग्जाम डेट ले के रहेंगे। कमिटमेंट है, कर दिए हैं, ठीक है।
बस वो देखना है कि आप कितना सपोर्ट करते हो, आप अपने एंड से कितना हमारा सपोर्ट करते हो। बाकी आप सपोर्ट करते हैं तो जरूर जुलाई के महीने में एग्जाम डेट हम लेके रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम आपको बोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक वीडियो और हम बनाएंगे, ठीक है, जैसे ही देखते हैं सही समय और क्या होता है तो हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि भैया अभी देख लेते हैं 10 जुलाई तक, थोड़ा 10 जुलाई के बाद हम फ्री हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ, आप नहीं जाएंगे तो तब भी हम जाएंगे और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वीडियो भी बना के आपको बताएंगे कि देखिए हम आयोग में आए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। तो डेट मैं बताऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट, शॉर्ट लिस्टेड नोटिस दोनों एक साथ लेना है हमको इसी जुलाई के महीने में, ठीक है। इसी जुलाई के महीने में हर हाल में लेना है। और आपको क्या काम करना है, पढ़ाई करना है अपने लक्ष्य पे। देखिए एक बार नहीं, एक बार सिलेबस ख़त्म करने से नहीं होगा। और डीप में बिल्कुल ना पढ़ें, डीप में पढ़ेंगे तो आसान वाली चीज़ आप गलत करके आएंगे, ये पक्का है, ठीक है। जो आपका पिछला पेपर है 92-12 का, उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, उतना ही लेवल रहेगा, उतना ही लेवल, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ सकता है आयोग। ज़्यादा कोशिश करिए क्लिनिकल बेस, जैसे मैंने 2-3 वीडियो एमसीक्यू का पढ़ाया है मैंने, आप देख लेंगे, पता चल जाएगा किस तरीके से मैंने पढ़ाया है। और वैसे कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, बस यही बता रहा है कि बताइए कान में कौन सी कान में जो 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं उनका काम क्या है, हाथ में जो हड्डियाँ पाई जाती है अल्ना, ये किससे जुड़ी रहती हैं। अरे भैया ये प्रश्न गया वो ज़माना, एक एक लाइन वाला ज़माना गया। 2-2, 3-3 लाइन का प्रश्न आसान रहता है। थोड़ा क्लिनिकल बेस बनाने की कोशिश करते हैं, उनको पता है कि जो भी आएगा उसको जानकारी होना चाहिए अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकली जानकारी होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा क्लिनिकल बेस्ड प्रश्न उठाते हैं। पिछला पेपर आप देखे होंगे, आपको पता ही होगा। बाकी आपको पढ़ना तो है नहीं, क्लास तो चलती है, वहाँ पे आपको देखना ही नहीं है किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से क्या किया जा रहा है। फ्री में टेस्ट भी कभी कभी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं और बोल के रखे हैं कि भैया ऑनलाइन टेस्ट, आप मॉक टेस्ट क्यों देते हो यार, पेपर ऑफलाइन हो रहा है, आपको OMR सीट पे टेस्ट देना है, तो वो तो आपको फॉलो करना नहीं है। बोल के रखे हैं OMR सीट पे टेस्ट दिया करिए। किसी का भी बैच आप लिए हैं मुझे पता है, वो ऐप पे आप जाते हो, बस हाथ से टिक करते हो कि हाँ ए सही है, बी सही है, फाइनल में आप देखते हो आपका कितना स्कोर है। लेकिन वो और जो आपका OMR बेस पे आप टेस्ट दे रहे हो, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।